आखिरकार स्वतंत्रता दिवस के बाद पाकिस्तान को क्या गिफ्ट मिला है, खास तौर पर पाकिस्तानी जनता को। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे आईएमएफ ने बड़ा वाला गिफ्ट दिलवाया है। जानेंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो दूसरी तरफ रूस पहुंचे हैं चाइना के रक्षा मंत्री और वहां से जाकर एक बड़ी चेतावनी दी है। चीनी रक्षा मंत्री ने क्या ये चेतावनी भारत के लिए दी है या फिर अमेरिका के लिए दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहा जाता है कि 31 जुलाई को ही घोषणा करने वाली थी पाकिस्तान की सरकार, लेकिन उस समय तक उनका जो मंत्रिमंडल था वो टूटा नहीं था और जो कार्यवाहक पीएम बने नहीं थे। तो उस वक्त शायद कहा जाता है डर से इस घोषणा को रोक लिया गया था। पर 12 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया। इसाक डार का कहना था कि देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान इस समय बेहद खराब दौर में है और हमें बहुत सारी ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे कि आईएमएफ हमें $3 अरब का सहायता दे, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे आपको बता दें आईएमएफ ने वादा किया है कि हम पाकिस्तान को $3 अरब की मदद करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ साथ कई शर्तें भी हैं और वो शर्तें अब असर दिखाना शुरू कर रही है। पाकिस्तान में जो इस वक्त अंतरिम सरकार बनी हुई है, मतलब कि चुनाव तक जो एक टेम्पोररी सरकार है, इस सरकार ने एक फैसला ले लिया है और इस फैसले ने देश की जनता के बीच में हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि आजादी के जश्न के बाद पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का तोहफा देशवासियों को दे दिया है। वैसे कहा गया है कि चूंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए भी हम कीमत बढ़ा रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इतिहास में इतना कीमत पहले नहीं रहा है। मंगलवार को ही वित्त विभाग की तरफ से बयान जारी कर दिया गया, यानी कि कल ही, और ये भी कह दिया गया कि अब हम रूस से जो तेल खरीद रहे थे, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। 16 अगस्त से नई कीमतें लागू हो गई है और नई कीमतों के बाद पेट्रोल 290.45 रुपए प्रति लीटर, डीजल 293 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वैसे आपको बता दें इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड 38% पर पहुंच गई है। वैसे तो इस वक्त महंगाई के मामले में दुनिया भर के देश परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वक्त बुरा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और अभी जो आईएमएफ कर्जा दे रहा है वो भी एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, यानी कि इनकी मुसीबतें अभी और बढ़ेंगी। और आम जनता की बात करें तो स्थिति ऐसी है कि कंगाली में आटा गीला होने वाली बात है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना मतलब कि सारी चीजें महंगी होंगी, क्योंकि यातायात के लिए तो इन्हीं का इस्तेमाल होगा। कोई भी माल बाजार तक पहुंचेगा तो बिना किसी ट्रक या बिना किसी वाहन के नहीं पहुंचेगा, और वाहन पेट्रोल और डीजल खाएंगे ही, तो कहीं न कहीं उन पैसों को वसूला जाएगा कीमतों से, चीजों के और दाम के। खैर, जहां एक तरफ पड़ोस में ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना को अमेरिका अपनी नजरों से कैसे देखता है, भारत अपनी नजरों से कैसे देखता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चेतावनी जारी की गई है चाइना के रक्षा मंत्री के द्वारा, और चाइना की रक्षा मंत्री ने ये चेतावनी कहां पर जाकर जारी की है? ये जारी की है उन्होंने रूस में जाकर। रूस में एक सुरक्षा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक चेतावनी जारी की है। जानेंगे कि क्या चेतावनी है, पर उससे पहले कुछ घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रम को ध्यान दीजिए। अमेरिका के खिलाफ चाइना और रूस दोनों एक साथ आते हुए दिखे। इन्होंने क्या किया, 11 युद्धपोतों को इन्होंने भेज दिया अलास्का के पास। और आपको बता दें अमेरिका भी एक्शन वाले मोड में आ गया। अमेरिका ने भी किलर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर को अलास्का भेजा। अमेरिका ने सबमरीन का शिकार करने वाले P-8 विमान को भी भेज दिया अलास्का। अमेरिका ने ये समझा कि ये एक उकसावी की कार्रवाई है जिसमें रूस और चीन दोनों के युद्धपोत ठीक उस जगह युद्धाभ्यास कर रहे हैं जहां पर अमेरिका की समुद्री सीमा मिलती है।
अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि रूस और चीन के युद्धपोतों ने अमेरिकी जल सीमा में प्रवेश नहीं किया। अमेरिकी अधिकारी भी बताते हैं कि रूस और चीन के युद्धपोत चले गए हैं, लेकिन अमेरिका के 4 डिस्ट्रॉयर और P-8 विमानों ने उनका पीछा किया जब ये अलास्का के पास पहुंचे थे। वैसे इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब ये दोनों देश अलास्का के करीब पहुंच गए। अमेरिका ने ये नहीं बताया कि चीन और रूस के जंगी जहाज कब अलास्का के पास पहुंचे थे। पूरे मामले को गोपनीय रखा गया। अलास्का के रिपब्लिकन सांसद डॉन सुल्लिवान ने इस बात की पुष्टि की कि ये घुसपैठ पिछले कुछ दिनों में हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है, पर 11 युद्धपोतों के साथ इस इलाके में घुसना, वो भी चीन और रूस दोनों का एक साथ। माना यह गया कि पुतिन जिनपिंग ने बाइडेन को डराया और बाइडेन को समझाया कि हम दोनों साथ आ जाएंगे। इन सब के बीच में कुछ और भी घटनाक्रम होते हैं, जैसे हमने देखा हमारे तीनों सेना के पूर्व प्रमुख ताइवान पहुंचते हैं और ताइवान में एक इंडो पैसिफिक की बैठक में ये हिस्सा लेते हैं। हमारे जो नौसेना के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए गए जिसको देखकर यही लगा कि ताइवान को लेकर भारत कई सारी नीतियों को तोड़ने के मोड में है और भारत ने कहीं न कहीं ताइवान के साथ हमदर्दी के साथ खड़े होने को दिखा रहा है। हालांकि भारत युद्ध में साथ खड़ा नहीं रहेगा, ये बात चाइना भी समझता है। भारत गुट निरपेक्ष रहेगा, किसी की तरफ से खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक और खबर आई और वो खबर ये आई कि भारत और ताइवान के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। मिंट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें माइग्रेशन के एग्रीमेंट होंगे, यानी कि ताइवान कहीं न कहीं भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। ताइवान स्ट्रेट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये खुल्ला भारत ताइवान की यात्रा कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख, और भारत अगर इस तरीके के MOU साइन कर रहा है, इसका मतलब है कि ताइवान के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है भारत। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो खुल्ला ये सारी चीजें कर रहा है। अब इन सब के बीच में पहुंचते हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर रूस और कहते हैं एक सुरक्षा सम्मेलन में आया हुआ हूँ। ली सांगफू जो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद वो यहाँ से एक बात कहते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए तुम ताइवान से मिलकर कंट्रोल कर पाओगे, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाइना के साथ ऐसा नहीं होगा और वो देश जो ताइवान के साथ मिलकर इस तरीके का खेल खेल रहे हैं, उनके लिए ये आग से खेलने वाली बात होगी। हालांकि इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न तो इन्होंने अमेरिका का नाम लिया, न तो भारत का नाम लिया, न ही जापान का नाम लिया, लेकिन अब इन्होंने ये बात इसके संदर्भ में कही है, ये तो यही जाने। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।